नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदानी एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो पिछले कुछ क्लासेज में हम लोगों ने 11th की फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस अर्थात विमीय विश्लेषण पर बात किया था। आइए हम लोग आज देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट एरर एनालिसिस अर्थात त्रुटि विश्लेषण के। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को ये जानना है कि त्रुटि होती क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर यह जानना है कि त्रुटि होती क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में एक चीज जरूर देखा होगा कि जब आप कोई चीज नापते हो, किसी चीज की मेजरमेंट करते हो, तो वो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ है 1.000 मीटर की। आप ये सपोज कीजिए कि आपके पास एक छड़ है 1.00 मीटर की। मतलब ये हुआ कि इसे आपने दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध नापा है। अब अगर आप इसे एक साधारण पैमाने द्वारा मेजर करने को कह दिया जाए, या हमारे स्टूडेंट्स के पास जो स्केल होती है अगर उससे हम इसे मेजर करने को कह दें, तो इसके मेजरमेंट में आप हमारे स्टूडेंट्स उसे अपने पैमाने से दशमलव के 3 स्थान तक नहीं मेजर कर पाएंगे। और अगर दशमलव के 3 स्थान तक नहीं मेजर कर पाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स उसे कुछ इस प्रकार से मेजर कर लेंगे। सपोज करिए उसे मेजर कर लेते हैं 99.99 सेंटीमीटर। देखिए, तो आपके इस मेजरमेंट में 0.10 सेंटीमीटर की एरर आ रही है। आप ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास जो पैमाना होता है ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। हमारे पैमाने पे इतना एक्यूरेट ना होने की वजह से हम जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो चीज़ या तो थोड़ा सा कम मेजर कर लेंगे या तो थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लेंगे। और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है त्रुटियों का। किसी भी चीज़ या किसी भी मेजरमेंट को एग्जैक्ट ना मेजर करना, ये त्रुटि के इन्वॉल्व होने का रीज़न होता है। जैसे आप किसी चीज़ को 1 मीटर की कोई भी छड़ है, उसे अगर आप 99 सेंटीमीटर नापते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसे 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर कम नाप लिया है। तो यहाँ पर यही 0.0 सेंटीमीटर की इसमें एरर आ जाएगी या 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि दिए गए क्षण को आप 99.99 सेंटीमीटर ही मेजर करते हो। यह भी हो सकता है कि इसे आप 99.99 सेंटीमीटर मेजर करने के बजाय इसे आप मेजर कर लेते हैं 1.1 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे मेजर कर रहे हो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखिए, ये जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, यही 1 सेंटीमीटर हमारी त्रुटि के रूप में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो 1 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हो, यही 1 सेंटीमीटर त्रुटि के रूप में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक मापन है, तो मतलब हमारे पास कोई भी एक भौतिक राशि है, तो उस भौतिक राशि को या तो हम थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लेते हैं या तो हम थोड़ा सा कम मेजर कर लेते हैं। इस मेजरमेंट करने के कारण क्या होते हैं, देखिए, इस मेजरमेंट में तमाम प्रकार की त्रुटियां होती हैं, जिसको हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं या कितने प्रकार की एरर्स होती हैं और वो एरर्स कहाँ से इन्वॉल्व होती हैं। इस बात को हम अपनी अगली क्लासों में ज़रूर स्टडी करेंगे। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की एरर जब होती है, जैसे अगर आप किसी मेजरमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लेते हैं या किसी मेजरमेंट को आप थोड़ा सा कम मेजर कर लेते हैं, इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर एरर इन्वॉल्व हो जाती है। इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि किसी भी मेजरमेंट को एग्जैक्टली ना मेजर करने के कारण हमारी एरर इन्वॉल्व होती है। तो आप ये सपोज करिए, तो यहाँ से हमारी सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होती है परम त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है परम त्रुटि।
परम त्रुटि का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजर्ड वैल्यू एक्सएम हो, सपोज कर लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, एक्सएम है, और उसकी जो रियल वैल्यू है, मतलब जो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर एक्स और एक्सएम का जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि कहते हैं। मतलब ये हुआ अगर किसी भी भौतिक राशि का मापित मान एक्सएम और उसका वास्तविक मान एक्स है, तो एक्स और एक्सएम का जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट एरर की जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका यह मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होती एक्सएम डिफरेंस, मतलब एक्स डिफरेंस एक्सएम। मतलब हो गया कि किसी भी राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। और इसे साधारणतः हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसे हम लोग परम त्रुटि कहते हैं, और इसे डेल्टा एक्स से हम लोग निरूपित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एक्स का जो मान होगा वो एक्स और एक्सएम का डिफरेंस होगा। यहाँ एक्स उस भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है और एक्सएम उस राशि का मापित मान होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि किसी भी राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे आप सपोज ये करिए कि अगर आप जानते हो कि किसी भी स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये इसकी रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट अपने लैब में प्रैक्टिकल में इसे मेजर करता है और वो आ जाती है, मतलब ये इसकी रियल वैल्यू हो गई। और अगर कोई स्टूडेंट इसे अपने लैब में मेजर करता है तो सपोज करिए लैब में मेजर करने पर ये एक्सएम ये 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजर कर लेता है। मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सरल लोलक के पेंडुलम से हम लोग जी का मान निकालते हैं। मीन्स यहाँ पर, और जो सरल लोलक मतलब जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल से हम लोग जी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी का जो मापित मान हो गया वो कितना हो गया, मीन्स इसकी मेजर्ड वैल्यू हो गई 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स जो स्टूडेंट मेजर करता है वो वैल्यू कितनी हो गई, 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस प्रकार से उसने कितनी गलती की, तो जो गलती कर रहा है उस गलती को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स और एक्सएम का डिफरेंस होती है। इस प्रकार से 9.81 में से आप 9.79 घटा दीजिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारी परम त्रुटि अर्थात एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर उसने जो गलती की है, मतलब जो डेल्टा एक्स का मान है वो कितना आ गया, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब उसने 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गलती को इन्वॉल्व कर लिया है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रैक्टिकल में
अगर हम अपने लैब में कोई सा भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। मान कभी कभी हमारे थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े से कम आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंस लेने पर वहाँ पर जितनी गलती इन्वॉल्व हुई रहती है, जितनी हमारी एरर इन्वॉल्व हुई रहती है, उस एरर की वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसे इन टॉपिक्स का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर ले लीजिए, आपके फर्दर आगे काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आपके आगे काम आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि का मान हो जाता है। इसके बाद हमारी आती है फ्रैक्शनल एरर। मतलब फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। फ्रैक्शनल एरर इसका मतलब होता है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है? सबसे पहले आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल के आधार पर अगर इसे हम लोग समझें, सपोज कीजिए आप किसी पेपर में 2 नंबर पाते हैं और आपका एक फ्रेंड है वो 8 नंबर पाता है, तो निश्चित तौर पर आप दोनों में से किसे ज़्यादा मार्क मिला? ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पेपर में 2 नंबर पाते हैं और आपका जो एक फ्रेंड है वो उसी पेपर में 8 नंबर पाता है, तब तो यहाँ आप कह सकते हैं चूंकि पेपर सेम है इसलिए दोनों की मैक्सिमम जो पूर्णांक होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक समान रहेगा। और पूर्णांक के समान होने पर वहाँ पर जो अधिकतम नंबर पाए जाने की दशा होगी वो आपके फ्रेंड की होगी, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है उसने 8 नंबर गेन किया है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए किसी पेपर में आप 8 नंबर पाते हो और आपके फ्रेंड 18 नंबर पाता है, आपका पेपर 10 नंबर का था और आपके फ्रेंड का पेपर 100 नंबर का था। अब बताइए दोनों में कौन ज़्यादा पाया है? ध्यान दीजिए, आइए एक रिलेटिव स्टडी हम लोग करते हैं। इस रिलेटिव स्टडी की हेल्प लेकर के हम लोग ये देख सकते हैं किसको ज़्यादा मार्क्स मिले। तो आप ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपने आउट ऑफ 10 में 8 मार्क्स आपको मिले हैं और आपके फ्रेंड को 100 में 18 मार्क्स मिले हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर निश्चित तौर पे भले ही आपका फ्रेंड 18 नंबर पाया है लेकिन उसका परसेंटेज आपके परसेंटेज के कंपेयर में काफ़ी कम होगा। तो जब तक हम लोग इन चीज़ों की रिलेटिव स्टडी नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब तक हम लोग इन चीज़ों की रिलेटिव स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है या किसका परसेंटेज कम है। तो इसी प्रकार से होता है क्या है हमारे एरर में भी। सपोज करिए आपको 1 किलोमीटर की कोई मेजरमेंट करनी है, आप उसी 1 किलोमीटर की मेजरमेंट में सपोज करिए आपने 2 सेंटीमीटर की एरर आपने इंट्रोड्यूस कर लिया और वहीं पर आपके फ्रेंड ने 2 किलोमीटर के मेजरमेंट में 2 सेंटीमीटर की एरर इंक्लूड कर ली। मीन्स जब आप 2 सेंटीमीटर जब आप 1 किलोमीटर मेजर करते हो, जब 1 किलोमीटर का मापन आप करते हो तो वहाँ पर जो गलती आती है वो कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर आ रही है। और जबकि जब आपका फ्रेंड 2 किलोमीटर का मेजरमेंट कर रहा है तब भी उसकी गलती कितनी आ रही है? 2 ही सेंटीमीटर आ रही है। अब अगर मैं इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ, अगर इन दोनों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो इस तुलनात्मक अध्ययन में हमारे पास आएगा क्या कि जो आपके फ्रेंड ने मेजरमेंट किया है, क्योंकि वो 2 ही सेंटीमीटर की मेजरमेंट 2 किलोमीटर में कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो 2 ही सेंटीमीटर की एरर इंक्लूड कर रहा है 2 किलोमीटर में और आप 2 ही सेंटीमीटर की एरर इंक्लूड कर रहे हो 1 किलोमीटर में, तो निश्चित तौर पर आपकी मेजरमेंट के कंपेयर में आपके फ्रेंड की मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। या आप कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड की मेजरमेंट में एरर कम है। देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी एरर जो है
वो 1 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर आई है, और जबकि आपके फ्रेंड की जो एरर आई है वो 2 किलोमीटर में ही 2 सेंटीमीटर आई है। भले आप दोनों की जो परम त्रुटि है, आप दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, आप दोनों के जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, आप दोनों के एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 2 ही सेंटीमीटर है। लेकिन जब रिलेटिव स्टडी की जाएगी, जब हम सापेक्षिक अध्ययन करेंगे, तो सापेक्षिक अध्ययन में हमें यह मिलता है कि आपने जो गलती की थी वो 1 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर की गलती की थी, लेकिन आपके फ्रेंड ने वो 2 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर की गलती की थी। तो निश्चित तौर पर इसकी गलती आपके कंपेयर में कम होगी, क्योंकि गलतियां तो सेम हैं, लेकिन जिसके तुलना में वो गलतियां नापी जा रही हैं आपकी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो इससे बड़ी वैल्यू के कंपेयर में सेम गलती की है, आपने छोटी वैल्यू के कंपेयर में सेम गलती की है, तो आपकी गलती ज़्यादा है, आपके फ्रेंड की गलती यहाँ पर कम है। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि समान गलतियाँ, अगर अलग अलग मेजरमेंट में समान गलतियाँ हो रही हैं, तब उन गलतियों का परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगा। इन गलतियों का परसेंटेज डिफरेंट हो जाने की वजह से हमें रिलेटिव स्टडी करनी होगी, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। तो निश्चित तौर पर जब ये तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, और इसी तुलनात्मक अध्ययन को, इसी रिलेटिव स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। मतलब आप यहाँ पे समझिए, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक भौतिक राशि है जिसकी जो एग्जैक्ट मान है, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब इसका जो वास्तविक मान है वो कितना है, x है। और अगर हम लोग इसमें जो एरर इन्वॉल्व करते हैं, सपोज करिए वो एरर कितनी है, डेल्टा x है, तो जो फ्रैक्शनल एरर होगी, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो एब्सोल्यूट एरर और उसकी रियल वैल्यू का, रियल वैल्यू मतलब उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, दोनों का रेशियो होती है। मीन्स जो फ्रैक्शनल एरर होती है, मीन्स जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है, जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है वो परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होती है। मीन्स वी कैन से दैट द फ्रैक्शनल एरर इन एनी मेजरमेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रियल वैल्यू आर एग्जैक्ट वैल्यू। मीन्स आप कह सकते हैं जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है वो परम त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होती है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि भिन्नात्मक त्रुटि अर्थात फ्रैक्शनल एरर की जो वैल्यू होगी वो परम त्रुटि आप देख रहे हैं वो कितनी है, डेल्टा x है, और उसका वास्तविक मान कितना है, x है। ध्यान दीजिएगा, परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा x है, और उसका वास्तविक मान कितना है, x है। तो परम त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि का जो मान होगा वो डेल्टा x बटे x हो जाएगा। ये तो भिन्नात्मक त्रुटि अर्थात ये फ्रैक्शनल एरर हो गई। तो हमेशा याद रखिए फ्रैक्शनल एरर का ही महत्व होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर किसी के तुलनात्मक अध्ययन से निकाली जाती है। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। मतलब ये होता है प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। तो किसी भी मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होती है, मीन्स जो परसेंटेज एरर होती है, ध्यान दीजिए, किसी भी मापन में जो परसेंटेज एरर होती है या प्रतिशत त्रुटि होती है, इसे आप लोग लिखते हैं उसकी परम त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100। ठीक, मीन्स ये हो गई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू इनटू 100। ये किसी भी मापन में, ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी मापन में परम त्रुटि हो, किसी भी मापन में
प्रतिशत त्रुटि होती है, मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज एरर होती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपने जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए, उसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं प्रतिशत त्रुटि पता करने के लिए। सपोज करिए कि एक स्टूडेंट था, उसने अपने लैब में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जी की वैल्यू पता करने के लिए, और उसने जो जी की वैल्यू पता किया उसकी वैल्यू आई 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका मापित मान होता है। यहां पर ये इसका मापित मान है, ठीक, ये इसका मापित मान है। और वास्तविक मान कितना है आप सभी लोग जानते हैं कि जो जी का वास्तविक मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो निश्चित तौर पर जो परम त्रुटि होगी वो डेल्टा एक्स बराबर 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स आप क्या करिए, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दीजिए, और तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसका होगा, एब्सोल्यूट एरर अर्थात परम त्रुटि का होगा। अब इसके बाद आप क्या करिए, जब आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो जो परसेंटेज एरर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आप देख सकते हैं 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है आप सभी लोग जानते हैं कि जो जी की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आप 9.81 रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। इस वैल्यू को अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में आपका जो आंसर आएगा, ठीक, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपका जो आंसर आएगा वही इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में, ठीक, वही इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में परसेंटेज एरर की वैल्यू होगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये तो था हमारी एरर किस प्रकार से इंक्लूड होती हैं, एरर को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, एरर की फ्रैक्शनल, मतलब किसी भी एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, उसकी परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद के जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो है प्रोपागेशन ऑफ एरर। मीन्स अलग अलग मेजरमेंट में किस प्रकार की एरर आएंगी और अलग अलग मेजरमेंट में किस प्रकार की एरर इंक्लूड होती हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का समेशन है, या आप ये ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है, या आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। इस प्रकार इन सभी मेजरमेंट में कितनी एरर इन्वॉल्व होगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ये है, और आपको होमवर्क के तौर पे कितना काम दिया जाता है आप ये ध्यान दीजिए। इसको आप लोग हमारी क्लास के पहले ज़रूर स्टडी कर लेंगे, और अगर जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए उसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम किसी अलग क्लास में इन चीज़ों का कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, लॉगरिथम के कुछ रूल्स होते हैं, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि जो log के रूल होते हैं, जैसे अगर हो गया log m इंटू n, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है log m प्लस log n, या आप ऐसा कह सकते हो कि log m टू द पावर n क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं n आगे आ जाता है तो ये होता है n log m, ये होता है n log m। ये हमारे लॉग के कुछ बेसिक रूल हैं। इसी प्रकार से लॉगरिथम के कुछ और बेसिक रूल्स होते हैं। उन लॉगरिथमिक के रूल्स को आप निश्चित तौर पर एक बार पढ़ लेना, और अगर पढ़ने पर आपको ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, हम उसको आपको किसी अलग क्लास में ज़रूर समझा देंगे। ये तो लॉगरिथम के नियम हो गए। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट क्या याद करना है, बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम। हमारे जो मैथ के स्टूडेंट हैं आगे चल के अपने मैथ की क्लास में ये सभी कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, जिसे आप कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में आप अपनी किताब से यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा कि जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है। अगर आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू ध्यान दें तो ये होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे भी होता है। ठीक, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये और आगे भी होता है। इसके साथ साथ आपको डिफरेंशिएशन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को, डिफरेंशिएशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट को आपको, मतलब अवकलन के थोड़े से कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको नहीं समझ में आता है आप पढ़ लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि नेक्स्ट डे पे होगी उसके पहले आप इसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आता। हम किसी अदर चीज़ को पढ़ाने के पहले इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा पढ़ा देंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।